आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए हमने इसको 3 पार्टों में विभक्त किया है, जिसमें से पहले भाग में हम जानेंगे प्राचीन मिस्र के क्षेत्र विस्तार एवं उसके इतिहास के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे स्थित केंद्रीय पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3150 ईस्वी पूर्व के आसपास की मानी जाती है, जब प्रथम फ़ैरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। इसका इतिहास स्थिर राज्यों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो संबंधित अस्थिरता के काल द्वारा विभाजित है, जिसे मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिस्र अपने नवीन साम्राज्य के दौरान अपने विकास के शिखर पर पहुंची, जिसके बाद इसने धीरे धीरे पतन के काल में प्रवेश किया। इस काल के दौरान मिस्र पर कई विदेशी शक्तियों ने विजय प्राप्त की और फ़ैरो का शासन आधिकारिक तौर पर 31 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया, जब पहले के रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे एक प्रांत बना लिया। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सफलता नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ और नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिजों का दोहन किया। उन्होंने एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली का विकास किया, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन किया। प्राचीन मिस्र के लोगों ने आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया एवं विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना तैयार की। इन गतिविधियों को प्रेरित और आयोजित करना उस समय के लेखकों एवं धार्मिक नेताओं और प्रशासनों की नौकरशाही थी, जो एक फ़ैरो के शासन के अधीन थे। यहाँ पर यदि फ़ैरो का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार प्राचीन समय में हमारे यहाँ शासक को राजा कहा जाता था, उसी तरह प्राचीन मिस्र में शासक को फ़ैरो कहा जाता था। फ़ैरो ने धार्मिक विश्वासों की एक विस्तृत प्रणाली के संदर्भ में मिस्र के लोगों की एकता और सहयोग को सुनिश्चित किया, जो कि प्राचीन मिस्र के लोगों की कई उपलब्धियों में शामिल है। उत्खनन, सर्वेक्षण और निर्माण की तकनीक, जिसने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ओबेलिस्क के निर्माण में मदद की। गणित की एक प्रणाली, एक व्यवहार और कारगर चिकित्सा प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन तकनीक, प्रथम ज्ञात पोत, मिस्र के मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी, साहित्य के नए रूप और ज्ञान, सबसे प्रारंभिक शांति संधि आदि को मिस्र ने एक अस्थायी विरासत छोड़ी है। इसकी कला और स्थापत्य को व्यापक रूप से अपनाया और इसकी प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे कोने तक ले जाया गया। इसके विशाल खंडहरों ने यात्रियों और लेखकों की कल्पना को सदियों तक प्रेरित किया। प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान प्राचीन वस्तुओं और खुदाई के प्रति एक नए सम्मान ने मिस्र और दुनिया के लिए मिस्र सभ्यता की वैज्ञानिक पड़ताल और उसकी सांस्कृतिक विरासत की अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसा को प्रेरित किया। पेलियोलिथिक काल के उत्तरार्ध तक उत्तरी अफ्रीका की शुष्क जलवायु तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, जिसने इस क्षेत्र की आबादी को नील नदी घाटी के किनारे किनारे बसने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्लीस्टोसीन के अंत से खानाबदोश आधुनिक मानव शिकारियों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया। तब से नील नदी मिस्र की जीवन रेखा बन गई,
नील नदी के उपजाऊ बाढ़ वाले क्षेत्र ने लोगों को एक बसी हुई कृषि अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का मौका दिया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक आधार बना। प्राचीन मिस्र को उनके प्राचीन राजवंशीय कालों के आधार पर एवं उनके साम्राज्यों के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे पूर्व राजवंशीय काल, प्रारंभिक राजवंशीय काल, प्रथम मध्यवर्तीय काल, दूसरा मध्यवर्तीय काल, तीसरा मध्यवर्तीय काल, उत्तरार्ध काल तथा टोलेमाइक राजवंश काल इत्यादि। तथा इनके साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य, मध्य साम्राज्य तथा नवीन साम्राज्य हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के अंत में रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व रहा। अक्टियम की लड़ाई में ओक्टेवियन के द्वारा मार्क एंटनी और टोलेमिक महारानी 7वीं क्लियोपेट्रा की हार के बाद मिस्र 30 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। रोमनवासी मिस्र से आने वाले अनाज पर काफी निर्भर थे और सम्राट द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के अधीन रोमन सेना ने विद्रोहियों का दमन किया, भारी करों की वसूली को सख्ती से लागू किया और डाकुओं के हमलों को रोका, जो उस दौरान एक कुख्यात समस्या बन गई थी। विदेशी विलासिता वस्तुओं की रोम में काफी मांग के कारण अलेक्सांद्रिया पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापारिक मार्ग पर तेजी से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हालांकि मिस्र के प्रति रोम का नजरिया यूनानियों की अपेक्षा अधिक शत्रुतापूर्ण था। कुछ परंपराएं जैसे परिरक्षित शव प्रक्रिया और पारंपरिक देवताओं की पूजा चलती रही। ममी चित्रांकन की कला का उदय हुआ और कुछ रोमन सम्राटों ने खुद को फैरों के रूप में दिखाया, हालांकि उस हद तक नहीं जितना टोलेमियों ने दिखाया था। वे मिस्र के बाहर रहते थे और मिस्र की शाही औपचारिकताओं को नहीं करते थे। स्थानीय प्रशासन रोमन शैली का बन गया और देसी मिस्र के लिए बंद कर दिया गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य से ईसाइयत ने अलेक्सांद्रिया में जड़ें संभाल ली, क्योंकि इसे भी एक स्वीकार्य पथ के रूप में देखा जाने लगा। यह एक विरोधी धर्म था जिसका रुझान बुत परस्ती में धर्मांतरित लोगों को जीतने की ओर था और इसने लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों का उत्पीड़न शुरू हो गया, जो 303 ईस्वी में डायोक्लिटियन के महान मार्जन में परिणत हुआ, पर अंततः ईसाई धर्म को सफलता प्राप्त हुई। 391 ईस्वी में ईसाई सम्राट थियोडोसियस ने एक विधेयक पेश किया जिसने मूर्ति पूजक संस्कारों को प्रतिबंधित और मंदिरों को बंद कर दिया। अलेक्सांद्रिया मूर्ति पूजन विरोधी महान दंगों का केंद्र बन गया, जहां सार्वजनिक और निजी धार्मिक प्रतीकों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप मिस्र की मूर्ति पूजक संस्कृति में लगातार गिरावट आती गई, जबकि देश की आबादी ने अपनी भाषा बोलना जारी रखा। हिएरोग्लिफिक लेखक को पढ़ने की क्षमता मिस्र के मंदिर के पुजारियों और पुजारिनों की भूमिका के क्षीण होने के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त हो गई। खुद मंदिरों को कभी कभी चर्च में बदल दिया गया या रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। इसी के साथ प्राचीन मिस्र की सभ्यता का पहला भाग समाप्त होता है। नेक्स्ट भाग में जानेंगे प्राचीन मिस्र के शासन, अर्थव्यवस्था और भाषा शैली के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।